Hello students, Namaskar. Today I have come before you with my next video. Today we are going to study the composition part. After finishing the poetry part, we are going to study the composition part as a writing skill. We have already discussed about the marks of the composition. Composition part is related to writing skill. It is about to a 40 marks. Today we are going to study the topic notice writing. Let's we study what are the main points, how can we write a best notice and get full marks. Okay, let's we study our today topic wrote notice writing. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी कंप्लीट पोइट्री पार्ट पढ़ लिया है और आशा है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई पोइट्री समझ में नहीं आई है, किसी प्रकार की क्वेरी क्वेश्चंस हैं, तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है कंपोजिशन पार्ट, जो हमारी लेखन कौशल है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने सभी प्रकार के जो कंपोजिशन से संबंधित अपने टॉपिक हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। किसी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न हो, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल पे भी आप अपना जो है कमेंट डाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, हमारी सारा सिलेबस बटा हुआ है। मैंने पहले बताया था 3 स्किल के अंदर बटा हुआ है। सबसे पहले अपना रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल, फिर टेक्सुअल स्किल, जिसको अपन कंपोजिशन पार्ट बोलते हैं। कई बच्चे इसको जो ग्रामर बोलते हैं कि सर ग्रामर पढ़ाओ, ये ग्रामर नहीं है, इसको अपन बोलेंगे राइटिंग बोल सकते हैं या फिर कंपोजिशन पार्ट बोल सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन। सूचना को कैसे लिखा जाए, हाउ वी प्रिपेयर इंफॉर्मेशन। ये सूचना लेखन अपने 4 नंबर का आएगा और कितने वर्ड्स में लिखना है? 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है। देखिए, सूचना लेखन क्या है? आपने अपने विद्यालय में एक नोटिस बोर्ड देखा होगा, सूचना पट जिसको कहते हैं। उस सूचना पट नोटिस बोर्ड के ऊपर समय समय पर विद्यालय द्वारा जारी किसी भी प्रकार की जो सूचनाएं होती है, वो सूचनाएं उसमें लिख दी जाती है या फिर प्रिंट पेपर को उस पर चिपका दिया जाता है। तो उस सूचना में हम देखते हैं कि किस तरह से जो उसको प्रिपेयर किया गया है और उस सूचना को लिखने के लिए कौन कौन से बिंदुओं को जो है हमें स्टडी करना चाहिए और कौन कौन से बिंदुओं को हमें टच करते हुए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन तैयार की जा सकती है।
तो आइए अपन देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हमें नोटिस में देख लेना चाहिए। द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द नोटिस। नीचे दिए हुए ये मेन पॉइंट्स हैं नोटिस लेखन एंड अपील राइटिंग। नोटिस भी आता है और नोटिस सूचना भी आती है और एक अपील है ना। अपील इसी का भाग है, नोटिस की तरह ही लिखा जाता, सेम टू सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अगर कहीं कोई किसी प्रकार की त्रासदी हो जाती है, इंसिडेंट होता है बहुत बड़ा और एक्सीडेंट भी हो जाता है जिसमें किसी प्रकार की जो अपील की जाती है, आह्वान किया जाता है लोगों से, ग्रामीण वासियों से, शहर वासियों से, तो इस तरह की दोनों ही चीजों को लिखने का सेम मेथड है। सबसे पहले देखिए कि अपने कौन कौन से बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूट्स और ऑथोरिटी। जब भी हम सूचना लिखेंगे, ध्यान देना सभी, जब भी हम सूचना लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे टॉप, सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द ऑथोरिटी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का मतलब यानी जिस संस्था के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जो संस्था नोटिस निकालेगी वो उस संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए। जैसे स्कूल है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, उस संस्था का नाम लिखना है। संस्था का नाम थोड़ा सा बोल्ड और जो है कैपिटल लेटर्स में भी आप लिखें सकते हैं, या तो कैपिटल लेटर्स में लिखें या फिर प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, लेटर है, उसको आप कैपिटल लिख सकते हैं और थोड़ा डार्क भी कर दें। उसके बाद में नेक्स्ट रूल पे आते हैं, नेम ऑफ द प्लेस एंड वेन्यू। इसके ठीक नीचे क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ द प्लेस, यानी जो इंस्टीट्यूट है, जो जारी करने वाली इंस्टीट्यूट है, वो संस्था कहाँ पर है, उस स्थान का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है, उसके बाद में थर्ड बिंदु है नोटिस इशूइंग डेट। नोटिस इशूइंग डेट, जिस दिन नोटिस जारी होता है, यानी कि नोटिस जब जारी किया जाएगा, जब लिखा जाता है, उसकी डेट लिखी जाएगी। ये डेट कौन सी होनी चाहिए, विशेष तौर से ध्यान रखना हमेशा, ये डेट निश्चित रूप से 4-5 दिन पहले की होनी चाहिए, क्योंकि सूचना पूर्व में दी जाती है, सूचना सेम डे कभी नहीं दी जाती है। अगर हमें रिपब्लिक डे अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई और अदर कैरियर डे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें 2-4 दिन पहले ये सूचना दी जाएगी कि इस दिन जो है कैरियर डे मनाया जाएगा। इसके अंदर टोटली जो है इन फ्यूचर टेंस की तरह होता है, फ्यूचर टेंस में जो आने वाली कोई भी है उसके बारे में सूचना हम देते हैं। सेम डे नहीं होता है और पहले पास्ट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो डेट होगी, कैसे लिखा जाएगा डेट को वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि क्या लिखी जाएगी, डेट। ये जो इश्यूइंग डेट है, इसकी दो अपने, जैसे ये सेम, ये देखिए ये जो बोर्ड है ये आपका एक तरह से क्या है, नोटिस बोर्ड मान लीजिए इसको। इसमें 2 साइड्स हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के अंदर जो है, लेफ्ट साइड के अंदर क्या लिखी जाएगी, डेट लिखना है, और कौन सी डेट होगी, नोटिस जारी करने की दिनांक लिखी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में जो एक राइट साइड है उसमें क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, डेट के बाद में क्या है, नोटिस नंबर और ऑर्डर नंबर। नोटिस नंबर ये क्या है, नोटिस नंबर, नोटिस सूचना का क्रमांक, या ऑर्डर नंबर यानी आदेश का क्रमांक। यानी क्या होता है कि संस्थाएं एक ही नोटिस नहीं निकालती है, वर्ष में साल भर जो है वो नोटिस सूचनाएं निकालती रहती है, तो उसके अंदर क्या है, उनका क्रमांक होता है। अगर कोई भी रिमाइंड करवाना हो कि भाई अमुक नंबर नोटिस में ये सूचना जारी की गई थी, तो राइट साइड के अंदर अपन क्या लिखेंगे, नोटिस नंबर लिख सकते हैं या ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं, जो सूचना जारी की जाती है वो डेट आ जाएगी।
नेक्स्ट अपना बिंदु जो है ऑर्डर नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट बिंदु क्या है, नोटिस और अपील वर्ड, कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स। नोटिस एंड अपील वर्ड, इन दोनों बिंदुओं के देखिए ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आ गया, उसके बाद में प्लेस आ गया, उसके बाद में लेफ्ट साइड में डेट आ गई और उसके राइट साइड में क्या आ गया, नोटिस नंबर या ऑर्डर नंबर आ गया। उसके ठीक नीचे और दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है, कैपिटल विद ब्लॉक लेटर्स, बड़े अक्षर में होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, थोड़े डार्क होने चाहिए, गहरे काले होने चाहिए। कहने का मतलब आप उस पर पेन घुमाकर एक बार और रिपीट पेन को घुमाकर आप डार्क कर सकते हैं, ठीक है। या तो नोटिस है तो नोटिस, अपील है तो अपील वर्ड होना चाहिए और कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जो आता है अपना जो है क्या है, उसके बाद में जो है टाइटल और हेडिंग ऑफ द नोटिस। टाइटल क्या है, टाइटल शीर्षक या हेडिंग, है ना, कि जिस इट मीन्स नेम ऑफ टॉपिक, जो आपका टॉपिक है, यानी नोटिस है लेकिन नोटिस में किसका नोटिस लिखने जा रहे हो आप, उस नेम ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम का नाम होगा, नेम ऑफ फंक्शन उस कार्यक्रम का नाम होगा, तो उस कार्यक्रम का जो एक टाइटल शीर्षक के रूप में उसके अंदर आएगा, सूचना दी हुई रहेगी कि किस पे नोटिस लिखेंगे आप, तो उस का नाम जो है आप कैपिटल एंड डार्क लेटर्स में लिख सकते हैं, या वही बात जैसे उसका पहला, प्रत्येक वर्ड का पहला पहला लेटर आप कैपिटल लिख दें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु क्या आता है अपना, नेक्स्ट बिंदु जो है इसके अंदर देखें नोटिस बॉडी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके बाद में अपनी जो है नोटिस बॉडी होगी, यानी नोटिस बॉडी, इसका मतलब ऐसा हिंदी नहीं बनाना, सूचना जो है का शरीर, ऐसा नहीं बनाना है। नोटिस बॉडी का मतलब हो गया जो सिलेक्टेड कुछ बिंदु मैं तुम्हें बताऊंगा, उन बिंदुओं को लिखना है और इसके साथ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। सूचना जो है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम की डेट क्या है, प्रोग्राम का डे कौन सा है, दिन कौन सा है, प्रोग्राम का समय टाइम वगैरह कौन सा है, और उसके बाद में जो है प्रोग्राम का प्लेस कौन सा है, ठीक है। इसमें कोई विशेष प्रकार का कोई मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट बुलाया है तो उसका नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, संपूर्ण सूचना बहुत ही इजी वर्ड में होनी चाहिए, अट्रैक्टिव वर्ड्स में होनी चाहिए और नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसी के साथ में नेम ऑफ द प्रोग्राम, डे डेट टाइम प्लेस, है ना, ये 5 फिंगर्स है ना, वैसे 5 आपको थिंग्स याद रखना है। क्या रखना है, सबसे पहले नेम ऑफ प्रोग्राम, उसके बाद में डे डेट टाइम प्लेस, डे डेट टाइम प्लेस, डे दिन, डेट दिनांक, टाइम समय और प्लेस स्थान। ये इंफॉर्मेशन भी आपको उस नोटिस बॉडी में दे देनी है, विशेष तौर से देना ही देना है। अगर इसमें कमी रखी तो फिर आपके मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्राम का दिन कौन सा है, प्रोग्राम का वार कौन सा है, प्रोग्राम का समय कौन सा है, उसके बाद में प्रोग्राम कहाँ पर किया जा रहा है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु की बात करें, नेम ऑफ द सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, वही बात आएगी नेक्स्ट। अपने बोर्ड की तरह 2 साइड हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। देखिए नीचे की तरफ जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, नीचे की तरफ अपने 2 साइड हैं, दोनों तरफ अपने को जो है सूचना देनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर तो क्या लिख, लेफ्ट साइड के अंदर जो नोटिस का जो जारी करने, जिसके सानिध्य में नोटिस जारी किया गया है, हेड व्यक्ति जो है, उस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस संस्था का जो हेडमैन है, उस संस्था का जो मुख्य व्यक्ति है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हो सकता है या डायरेक्टर हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। इसी तरह से ग्राम पंचायत है तो सरपंच के सानिध्य में हो सकता है, या कोई चीफ सेक्रेटरी बनाया हुआ या अन्य कोई पद दिया गया है वो हो सकता है। हॉस्पिटल है तो उसमें भी डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर तो हर इंस्टीट्यूट में होता ही है। तो आप लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्टर लिख सकते हैं, और डायरेक्टर्स के साथ में उसका जो नेम जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब क्या मीन्स क्या होता है, पद है ना, पद, उसका पद क्या है, यानी वो चीफ सेक्रेटरी है या मैनेजर है या सुपरवाइजर है या डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है ना, या कोई हेड इंचार्ज है, यानी उसको पहले नहीं था लेकिन उसको इंचार्ज सौंपा गया है कार्यक्रम का। तो इस तरह से जो है आपको क्या लिखना है वहां पर, दो चीजें, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशंस लिखना है, नाम और पद। विशेष तौर से ध्यान रखना आप लोगों को कि जो सिग्नेचर होते हैं हमेशा वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं और पद का नाम नीचे की तरफ होता है। अगर आपने पद लिखकर फिर सिग्नेचर किए हैं तो वो आपका रॉन्ग तरीका होगा, वही मार्क्स कटेंगे, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड की बात करते हैं, तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ अपन ने, नोटिस और जो है सिग्नेचर, डेजिग्नेशंस हो गया, नोटिस और अपील इश्यूअर, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशंस, वही बात है, सेम थिंग है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपको जो है मेन हेडमैन है उसका जो है डेजिग्नेशंस लिखना, उसके सिग्नेचर करने हैं, और इधर जो राइट साइड है, राइट साइड के अंदर जो है आपको इश्यूअर या राइटर, उसको जिसने जारी किया है उसका जो है डेजिग्नेशन पद होना चाहिए और उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो इस तरह से इधर भी ध्यान रखना है आपको, जो है पद है, डेजिग्नेशन से वो नीचे लिखना है और सिग्नेचर जो है हस्ताक्षर वो ऊपर करना है। और ये सारी कंप्लीट जब सूचनाएं हो जाएं तो अंतिम क्या है ना, आउटबॉक्स और आउटलाइन के साथ में उसको आपको क्या करना है, या कोई जो फ्रेम के साथ में उसको कंप्लीट बंद करना है। इसकी जो फ्रेम आएगी उसको जो विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये जो है उसको रेक्टेंगल, जिसको अपन आयत बोलते हैं, उस फ्रेम में होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप, आयत की शेप में होना चाहिए, और चारों तरफ बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, ये सूचना आपको देनी है। आपको जो है जो लाइन वगैरह जो आउटबॉक्स बनाओगे वो स्केल की सहायता से बनाना है, सुंदर बनाना है, थोड़ा डार्क भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये बेस्ट नोटिस होगा और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अपन वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं छोटी छोटी। सबसे पहले क्या आप लोग बताएं, सबसे पहले क्या होगा, वेरी गुड, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद में क्या होगा, लेफ्ट साइड में डेट, दिनांक, और लेफ्ट राइट साइड के अंदर ऑर्डर नंबर या नोटिस नंबर, वेरी गुड। उसके बाद में नोटिस या अपील वर्ड, और उसके बाद में नेम ऑफ द टाइटल, है ना, प्रोग्राम का टाइटल हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी, और उसके बाद में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी नोटिस बॉडी। नोटिस बॉडी में वही 5 जो चीज़ें हैं मैंने बताई, क्या क्या है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, डे, डेट, टाइम, प्लेस, है ना, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ वही 2 साइड अपने सामने, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड में हेडमैन जो भी है और उसका डेजिग्नेशंस एंड सिग्नेचर, और राइट साइड में जो है नोटिस राइटर है या नोटिस इश्यूअर है, जिसने जारी किया उसका डेजिग्नेशंस और उसके सिग्नेचर है। सिग्नेचर में विशेष तौर से ध्यान रखें कहाँ करना है, ऊपर करना है, पद नीचे लिखना है, और आउटबॉक्स के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बंद कर देना है। और इस तरह से आपकी ये नोटिस संबंधी सूचना। इसमें थोड़ा सा विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि नोटिस, जिस नोटिस का जो प्रश्न आता है उसमें कोई विशेष डे होता है। अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि जैसे आपको जो है रिपब्लिक डे का आपको लिखना है, अगर रिपब्लिक डे का डे आपको नोटिस लिखना है तो आपको पता है उसकी फिक्स है डेट, है ना। अब जैसे फिक्स क्या है उसका 26 जनवरी आपको पता है, तो आप क्या करेंगे उसको 20, है ना, या 21 जो भी है, लेकिन 5 डेज बिफोर, 5 दिन पहले, 4-5 दिन हो सकते हैं उसमें पहले की डेट दे। डेट्स वगैरह का भी उसमें ध्यान रखा जाएगा। देखिए डेट कौन कौन सी, एक तो अपन उस प्रोग्राम की डेट देंगे,
उसमें जारी करेंगे, उसकी डेट देंगे और अंतिम जो है एक वार्निंग की तरह कि भाई इस तारीख से पहले जो है हमें कांटेक्ट करना है, अपने जो नाम वगैरह है वो देने हैं, कोई भी किसी प्रकार का प्रोग्राम हो ना, तो इस तरह से डेट का भी इसमें तालमेल ध्यान करना है आपको कि एक तो जारी करने की डेट हो जाएगी, एक उसको अंतिम जो है उससे पहले इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है, वो डेट हो जाएगी और एक जो है प्रोग्राम की डेट भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये आपका था नोटिस, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, 100% बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके साथियों को भी इस तरह की मेरे द्वारा जो दी गई वीडियो है उसको आप शेयर करें, उनको बताएं, उनको कहें कि वो उसको जो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितना भी अपन कंपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे वो सारा का सारा कंपोजिशन उन तक पहुंचे, किसी को लाभ मिले, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।